नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। आज का पॉइंट क्या है? मान लीजिए मैंने कोई गुड्स सेल किया और इनवॉइस ई वे बिल बना दिया, गुड्स कस्टमर के पास पहुंच गया, लेकिन कोई भी रीजन हो सकता है, कस्टमर ने हमारा पूरा गुड्स रिजेक्ट कर दिया, लेने से मना कर दिया। अब हमारे पास दो रास्ते होंगे, या तो मैं पूरा का पूरा गुड्स वापिस अपने प्लेस पर लेकर आऊं, या वहीं से मैं किसी अपने दूसरे कस्टमर को वही माल बेच दूंगा। तो इस केस में इसका अकाउंटिंग, इसकी एंट्री और जीएसटी में इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, आइए प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ एक एक पॉइंट समझते हैं। एग्जांपल ले लिया, मैं हूं सप्लायर और मेरा कस्टमर है ए, जो कि जोधपुर में है। मैंने माल भेज दिया, टैक्स इनवॉइस बना दिया और इस टैक्स इनवॉइस के साथ माल मिस्टर ए कस्टमर के पास पहुंच गया। अब मिस्टर ए ने पूरा माल रिजेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा? तो मैंने देखा कि वहीं पर हमारा कोई दूसरा कस्टमर है और ये पूरा का पूरा माल मिस्टर ए के प्लेस से ही मैं सेल कर देता हूं दूसरे कस्टमर के पास। लेकिन मिस्टर ए के नाम तो टैक्स इनवॉइस बन चुका है, ये इसका ई इनवॉइस हो चुका है और यह इनवॉइस जीएसटी R1 में भी पहुंच चुका है। तो सबसे पहले हम इस टैक्स इनवॉइस की एंट्री को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या है, हम मिस्टर ए के नाम, अपने कस्टमर के नाम पर एक क्रेडिट नोट इशू कर देंगे और यह क्रेडिट नोट जो हमने टैक्स इनवॉइस बनाया था बिल्कुल इसके सामने बनाएंगे। इसमें उस टैक्स इनवॉइस नंबर का रेफरेंस भी देंगे, उतने ही अमाउंट का क्रेडिट नोट बना देंगे और रीजन दे देंगे गुड्स रिजेक्टेड बाय कस्टमर, जो कि एक्चुअल में हो रहा है इस केस में। अब इस क्रेडिट नोट को बनने के बाद जो टैक्स इनवॉइस मैंने मिस्टर ए के नाम बनाया था उसकी एंट्री बिल्कुल बराबर हो गई, सारी लायबिलिटी बराबर हो गई, सेल्स बराबर हो गई, जीएसटी R1 में बराबर हो गया। ओके, अब मैंने जिसको माल बेचा, मान लीजिए मैंने मिस्टर बी को, जो दूसरे कस्टमर है हमारे, मिस्टर बी को माल बेच दिया, पूरा का पूरा यही माल। अब मैं क्या करूंगा? मिस्टर बी के नाम नया टैक्स इनवॉइस बनाऊंगा। जितना भी जो भी हमारा रेट होगा, जो भी क्वांटिटी होगी, पूरा नया टैक्स इनवॉइस मिस्टर बी के नाम बना दिया। और जो इसका हम ई वे बिल बनाएंगे, ई वे बिल में सीधा बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि बिल फ्रॉम तो मेरा जो रजिस्टर ऑफिस जहां से मैं बिल बना रहा हूं, बिल फ्रॉम वाला एड्रेस तो वहां से आएगा। लेकिन जो गुड्स डिस्पैच हो रहा है एक्चुअल में अभी मेरे प्लेस से नहीं डिस्पैच हो रहा है, गुड्स तो मिस्टर ए के प्लेस पर है, वहीं से मैं सेल कर दिया। तो डिस्पैच फ्रॉम में एड्रेस में मिस्टर ए का प्लेस, उनका एड्रेस, वहां का पिन कोड दिखा देंगे, डिस्पैच फ्रॉम यहां से हुआ और रीजन बिंग्स गुड्स सोल्ड टू कस्टमर बी, बी को सेल कर दिया। और इसका पूरा जो हमने एक नाम क्रेडिट नोट बनाया और जो भी टैक्स इनवॉइस बनाई, हो सकता है ऑडिट में उस क्रेडिट नोट को लेकर आपसे कोई सवाल भी पूछा जा सकता है। तो इस पूरी ट्रांजैक्शन का आप एक एविडेंस भी रखेंगे कि ऐसा ही केस हुआ था कि कस्टमर ने पूरा माल रिजेक्ट किया था, फिर यही माल हमने वहां से बेचा, इस तरीके से ट्रीटमेंट किया। एक तो तरीका ये हो गया। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आपका माल वापस लाना है, तो वापस लाने के लिए या तो कस्टमर जो मिस्टर ए है यही डिलीवरी चालान बनाकर, ई वे बिल बनाकर माल को हमारे पास वापस भेज देंगे, या अगर कस्टमर आपका डिलीवरी चालान नहीं भी बना रहा है तो माल तो हमें वापस अपने प्लेस पर लाना है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स तो हमें बनाना पड़ेगा। तो हम ही डिलीवरी चालान और ई वे बिल बनाकर उस माल को मिस्टर ए के प्लेस से अपने प्लेस पर वापस लाएंगे और फिर ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ एक्चुअल में ये माल हमारे पास वापस आया। उसका एविडेंस क्या होगा? हमारा डिलीवरी चालान, हमारी ई वे बिल, जो भी ट्रांसपोर्ट लेकर आया उस ट्रांसपोर्ट की बिल्टी, एक्चुअल में प्रूफ हो गया कि माल वापस आया। और फिर हम क्रेडिट नोट बना देंगे, क्योंकि एंट्री को भी बराबर करना है, हम क्रेडिट नोट बनाएंगे।
आपके पास माल वापस आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कभी आपके सामने प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरीके से मैटर आता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर आप सोचे कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आप काम कर रहे हो तो कई चीजें आपके सामने आती है और उसको फिर प्रैक्टिकल तरीके से ही हैंडल करना पड़ता है। या किसी किताब में या किसी सेक्शन में या किसी रूल में ऐसी चीजें नहीं मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आपके सामने मैटर आया तो उस मैटर को आपको सॉल्व करना ही है। तो जो तरीके से मैंने बताया इस तरीके से आप कर सकते हो। दोस्तों, इस तरीके से जीएसटी में प्रैक्टिकल पॉइंट को समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जीएसटी को डिटेल में सेक्शन वाइज भी समझने के लिए वीडियो अपलोडेड है। इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।